अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज आपके सामने मैं जो सबक पेश करने जा रही हूँ उसका नाम है आते हैं जो काम दूसरों के, और ये जमात चहारम की उर्दू दरसी किताब में मौजूद है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस सबक की मुकम्मल मश्क के बारे में जानते हैं कि आपने उसे कैसे मुकम्मल करना है। यहाँ पे आपको जो 2 सफ़ात नज़र आ रहे हैं, ये है हमारा सबक आते हैं जो काम दूसरों के। आपने बहुत अच्छे अंदाज़ में इसकी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, और पढ़ाई के दौरान आप इसमें ये सीखेंगे कि अगर कोई वबा या कुदरती आफ़त हमें उसका सामना करना पड़ता है, तो कैसे जो हमारी खिदमत खल्क से रिलेटेड तंजीमें होती हैं, वो लोगों की मदद करती हैं। इसमें सबसे पहले तलफ़ुज़ दिया गया है चंद अल्फाज का, जिसमें है कोरोना, वबा, लपेट, मास्क, निजी, सुनसान और कैद। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मश्क में अल्फाज मानी। अल्फाज मानी में पहला लफ्ज़ है वबा, मुतहदी बीमारी या फैलने वाली बीमारी। सुनसान, वीरान, गैर आबाद। मास्क, वायरस से बचने के लिए नाक और मुंह ढांपने का पर्दा। लपेट में आना, फंस जाना। आफत, मुसीबत, तकलीफ़। रज़ाकार, अपनी मर्ज़ी से बिला मुआवजा काम करने वाला। तिल धरने की जगह ना रहना, बिल्कुल जगह ना रहना, बहुत ज़्यादा भीड़ होना या रश होना। सैनिटाइज़र, ऐसी दवा जिसे हाथों पे मलकर जरासीम से बचे रहते हैं। ज़लज़ला, ज़मीन का हिलना। भूचाल, सैलाब, पानी का बड़ा रेला जिससे जानो माल का नुकसान हो सकता है। लाचार, मजबूर। तो बच्चों, इसी सबक के मश्क के सवाल नंबर 2 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। नंबर 1 है, सबक में कौन सा बुनियादी तसव्वुर दिया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, कोरोना की वबा, खिदमत खल्क, सेहत के मराकज़ या मेहनत और लगन। तो यहाँ पे जो बुनियादी तसव्वुर, जो चीज़ बुनियादी तौर पे पेश की गई है वो है खिदमत खल्क। आगे है जी, एहसान का सदीक साहब से क्या रिश्ता था। बेटा, भाई, पड़ोसी या वालिद। तो वो एहसान सदीक साहब का बेटा था, बेटे वाले ऑप्शन को टिक कर लें। नंबर 3 है, लाचार का लफ्ज़ आम तौर पर किन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, कंजूस लोगों के लिए, सखी लोगों के लिए, लाइल्म लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए। तो आखिरी ऑप्शन जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। तिल धरने की जगह ना रहना का मतलब बहुत ज़्यादा रश होना, पानी होना, जल्दी होना या वीरानी होना। तो नंबर 1 ऑप्शन हमारा ठीक है, रश होना। आगे सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त बयान के सामने टिक, गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। सदीक साहब ने रज़ाकारों को खाने पीने का सामान और कुछ नकदी दी, ये दुरुस्त है। नंबर 2, आम अफराद खिदमत खल्क का काम नहीं कर सकते, गलत। खिदमत खल्क की तंजीम सिर्फ वबा के मौका पर काम करती है, गलत। खिदमत खल्क की तंजीमें गरीब तलबा को वज़ाइफ भी देती हैं, ठीक है ये। कोरोना वबा के दौरान लोग घरों में कैद थे, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। आगे सवाल नंबर 4 है, इसके मैं एंड पे आपको जवाबात आपके सामने पेश करूंगी ताकि आपको आसानी हो इस सबक को समझने में, ठीक है। यहाँ पे सुनिए और बोलने की अमली सरगर्मी है, ये आपने खुद से घर में करनी है। आगे बढ़ते हैं, ज़ुबान सीखिए। दर्ज झैल जुमलों को गौर से पढ़िए। मैंने कश्ती में बैठकर दरिया की सैर की। नासिर टीवी पर पहलवानों की कुश्ती देख रहा था। अच्छा, यहाँ पे हमें मुतशाबे अल्फाज दिए गए हैं और उन पे सिर्फ एराब जो हैं वो बदल देने से लफ्ज़ तब्दील हो रहा है। जैसे कश्ती और कुश्ती बिल्कुल एक तरह ही लिखा जाता है, लेकिन जब हम उस पे एराब मुख्तलिफ हटा देते हैं, जैसे कश्ती पे हमने ज़बर लगाई काफ के ऊपर, और कुश्ती में उसी काफ के ऊपर जब पेश आ जाएगी तो वो लफ्ज़ बदल जाएगा। तो एराब के लिहाज से जो मुतशाबे अल्फाज हैं, देखने में इमला के लिहाज से वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन एराब बदलने से उनके मानी में तब्दीली आती है। तो आज हम उनके जुमले बना के उनका मफहूम वाज़ेह करेंगे। यानी जुमला ऐसा होना चाहिए कि समझ आ जाए कि असल में ये लफ्ज़ क्या है, ठीक है। पहला लफ्ज़ है भला, यानी किसी का अच्छा चाहना,
कोई नेकी करना, किसी को फ़ायदा पहुंचाना। तो उसका जुमला हम बनाएंगे कर भला सो हो भला, और उसी के ऊपर नीचे उन्होंने एराब चेंज कर दिए, तो वो लफ्ज़ नीचे बन गया, हमने पेश लगा दी तो वो लफ्ज़ बन गया भुला, यानी भूल जाना। उसने अपना सबक भुला दिया। बल, रस्सी का बल नहीं निकल रहा, बल गिरा, ठीक है, रस्सी का बल नहीं निकल रहा। बिल, चूहा बिल में घुस गया। कल, मैं कल स्कूल जाऊंगा, कल यानी आने वाला कल, ठीक है। कुल, मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें ज़मीर है आगे, वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हों इसमें ज़मीर कहलाते हैं। इसमें ज़मीर की 3 हालतें होती हैं, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी। दर्ज झैल जुमलों को गौर से पढ़ें। जमील कहता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। आबदा बहुत नेक है, वो बुज़ुर्गों का अदब करती है। तुमने ठीक काम किया, ठीक है। इन जुमलों में मैं, वो, तुम ऐसे ज़मीर हैं जो फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ज़मीर फ़ाइली कहलाते हैं। तो सवाल नंबर 7 है हमारा, दी की इबारत में ज़मीर फ़ाइली के गिर्द दायरा लगाएं, ठीक है। आपको याद होगा हम दोनों असद साहब से मिले थे, उन्होंने वक्त की पाबंदी की तलकीन की थी। उसके बाद मैं हर काम वक्त पर करने की कोशिश करता हूँ। अनवर भी वक्त की पाबंदी करता है, वो सुबह सवेरे उठता है, उसने कभी किसी काम में ताख़ीर नहीं की, ठीक है। अच्छा, इसमें हैं जी उन्हों, मैं, वो और उस जो हैं ये ज़मीर फ़ाइली हैं, ठीक है। इनके गिर्द दायरा लगाना है आपने अपनी किताब के ऊपर। सवाल नंबर 8 है, दी की इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और फिर अपने अल्फाज में बयान करें। अच्छा, इसका मकसद ये है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपकी इमला की गलतियाँ दुरुस्त हो जाएं, और उसके बाद आप लोगों ने अपने अल्फाज में बयान करना है कि इस इबारत में क्या चीज़ बयान की गई है। उससे आप बेशक थोड़ा सा मुख्तसर कर लें, लेकिन आपने अपने अल्फाज में उसे बयान करना है, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 9 है हमारे पास, समझिए और लिखिए। खिदमत खल्क के मौजू पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल कोई कहानी लिखें, ठीक है। आपको इससे मुतल्लिक़ बहुत सी कहानियाँ मिल जाएंगी, अखबारात में, रसाइल में, और बच्चों की कहानियाँ होती हैं, बच्चों की कहानियों की किताबें होती हैं। और अगर कहीं से भी आपको ये मवाद नहीं मिल रहा, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं और खिदमत खल्क के मौजू पे आप अब्दुस्सत्तार एदी की कहानी लिख सकते हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे अंदाज में अपना ये काम मुकम्मल करेंगे और इसको समझते हुए आगे मुकम्मल करेंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो है दिए हुए सवालों के जवाबात लिखें। यहाँ पे आपको सवालात दिए गए हैं। हुकूमत ने वबा को फैलने से रोकने के लिए क्या इक़दामात किए? खिदमत खल्क से क्या मुराद है? खिदमत खल्क के रज़ाकार कोरोना वबा के दौरान लोगों में क्या चीज़ें तकसीम कर रहे थे? और खिदमत खल्क की तंजीमें किन मौक़ों पर लोगों के काम आती हैं, ठीक है। अभी हम आगे जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। तो जुज़ अलिफ है जो, उसका जवाब है वबा से निपटने के लिए हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी, तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद कर दिए। जुज़ बे का जवाब है खिदमत खल्क से मुराद है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। जुज़ जीम है खिदमत खल्क के रज़ाकार लोगों में सैनिटाइज़र, मास्क और खाने पीने की अशिया बांट रहे थे। जुज़ दाल का जवाब है ये तंजीमें हर कुदरती आफत में लोगों के काम आती हैं, जैसे सैलाब, ज़लज़ला, वबाई अमराज और दीगर कुदरती आफात में ये तंजीमें अपना फ़ाल किरदार अदा करती हैं। तो बच्चों, जो हमारा सवाल नंबर 5 है, आप खिदमत खल्क का कौन सा काम करना चाहते हैं, तो इसका जवाब आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या आपको ऐसा लगा कि ये आपके काम को मुकम्मल करने में मुआवन साबित हुई है, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।